लाखों मुसलमानों ने एक ऐसी करारदाद की गवाही दी जिसने गुलामी के अंधेरों में आज़ादी की एक नई रोशनी पैदा कर दी कि वो अपनी जदागाना शनाख्त, सकाफत और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग वतन चाहते हैं जहाँ मुसलमान वाज़ेह अक्सरियत में हैं, वहाँ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें कायम की जाएँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि पूरी कौम की तकदीर बदलने का ऐलान बन जाते हैं। 23 मार्च 1940 भी एक ऐसा ही तारीखी दिन था जब लाहौर के मंटो पार्क, जो आज मीनार पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, में लाखों मुसलमानों ने एक ऐसी करारदाद की गवाही दी जिसने ग़ुलामी के अंधेरों में आज़ादी की एक नई रोशनी पैदा कर दी। यही वो लम्हा था जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने वाज़ेह अल्फाज में दुनिया को बता दिया कि वो अपनी जदागाना शनाख्त, सकाफत और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग वतन चाहते हैं। यह ऐलान बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद साबित हुआ और तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया। मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर के मिंटो पार्क में मुनक्किद हुआ। इस तारीखी इज्तिमा की क़यादत मुसलमानों के अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्नाह कर रहे थे, जिन्हें बाद में कौम ने बाबाए कौम और कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा। इजलास में बरसग़ीर के कोने कोने से हज़ारों नुमाइंदे और लाखों आम मुसलमान शरीक हुए। इस मौके पर बंगाल के वज़ीर-ए-आज़म ए.के. फ़ज़ल हक़ ने वो तारीखी करारदाद पेश की जिसे बाद में करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इस करारदाद ने पहली मरतबा वाज़ेह तौर पर यह मुतालबा किया कि बरसग़ीर के मुसलमान अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल ख़ुद मुख्तार रियासतें कायम की जाएँ जहाँ मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये इजलास दरअसल 22 मार्च को शुरू हुआ और 24 मार्च तक जारी रहा, मगर 23 मार्च वो दिन था जब तारीख़ ने एक नया मोड़ लिया। इस इज्तिमा में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक तवील और तारीख़ी खिताब किया जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये मौक़िफ़ पेश किया कि बरसग़ीर के मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। दोनों मज़ाहिब के मानने वालों की तहज़ीब, सकाफ़त, तारीख़, हीरोज़, माशरती इक़दार और सियासी मफादात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। इसलिए एक मुश्तरका रियासत में मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं रह सकते। कायद-ए-आज़म का ये मौक़िफ़ बाद में दो कौमी नज़रिया के तौर पर मारूफ़ हुआ और यही नज़रिया तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बन गया। करारदाद लाहौर में यह वाज़ेह किया गया कि बरसग़ीर के शुमाल मगरबी और मशरक़ी खित्तों में जहाँ मुसलमान वाज़ेह अक्सरियत में हैं, वहाँ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें कायम की जाएँ। इसके साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई कि इन रियासतों में बसने वाली अक़लियतों के मजहबी, सकाफ़ती, माशी और सियासी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये करारदाद दरअसल सिर्फ़ एक सियासी मुतालबा नहीं थी बल्कि कौम के ख़ौफ और अज़्म का इज़हार थी जो बरसों से अपने मुस्तक़बिल के लिए जदोजहद कर रही थी। लाहौर के मंटो पार्क में इस तारीखी दिन का मंजर भी गैर मामूली था। चारों तरफ सब्ज़ परचम लहरा रहे थे, दूर दूर से आए हुए काफ़िले इस जलसे में शरीक थे और हर तरफ एक नई उम्मीद और वल्वला महसूस किया जा सकता था। इस इज्तिमा ने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक वाज़ेह मंज़िल दे दी। इससे पहले मुसलमान मुख्तलिफ़ सियासी मुतालबात कर रहे थे, मगर करारदाद लाहौर के बाद तहरीक पाकिस्तान एक वाज़ेह मकसद के साथ आगे बढ़ी। इस तारीखी करारदाद के बाद मुसलमानों की सियासी जदोजहद मज़ीद तेज़ हो गई। 7 साल तक मुसलसल सियासी, सफारती और अवामी जदोजहद के बाद आखिरकार वो ख्वाब हकीकत में बदल गया जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसी मकाम की याद में बाद में मीनार पाकिस्तान तमीर किया गया, जो आज भी इस ऐद, इस जदोजहद और इस तारीखी करारदाद की यादगार के तौर पर खड़ा है। आज 23 मार्च पाकिस्तान भर में रवायती जोश व खरोश और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ यौम पाकिस्तान के तौर पर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मुनक्किदा तकरीबात, परेड्स और ख़ुसूसी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। इन प्रोग्रामों का मकसद ये याद दिलाना है कि ये मुल्क एक तवील जदोजहद, कुर्बानियों और मजबूत अज़म के नतीजे में हासिल हुआ था। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि एक करारदाद, एक नज़रिया और एक मुत्तहिद कौम तारीख़ का रुख बदल सकती है।